आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैलिड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, बुलिश, बीरिश एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन वो है जब मार्केट रेंज में करती है, हम काम नहीं करते। बाय एंड सेल का जब ट्रेड होता है उसमें हम काम करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैलिड स्ट्रक्चर, अब इसकी वैलिडिटी के ऊपर बात करेंगे कि कब कोई स्ट्रक्चर जो है ना वैलिड होता है, कब कोई ट्रेंड वैलिड होता है, कब हमारी एंट्री बनती है, कब हमें कंफर्मेशन होती है कि भाई अब ये नीचे जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, एंट्री कब लेनी है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड आप बहुत सारे देखते होंगे, कुछ ऊपर से जो है ना ऊपर तक चले जाते हैं, फिर से लाते हैं, कुछ जो है ना नीचे सेंटर वाले ओबी से हो जाते हैं, कुछ एक्सट्रीम ओबी से हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी जो है ना मसला ये होता है कि इसमें वैलिडिटी का मसला होता है भाई, ये पहचानना होता है कि कहाँ पे ये वैलिड होगा और कहाँ पे नहीं होगा इस चीज को। आवाज, स्क्रीन और रिकॉर्डिंग, इसको कंफर्म करने के लिए अभी एक मैसेज कर दो। आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन भी शेयर है एंड रिकॉर्डिंग भी हो रही है। बस ये कंफर्म कर दो। ठीक है, ओके। ऑल ओके, शुक्रिया। तो आइडेंटिफाई वैलिड स्ट्रक्चर स्टेटमेंट मैं पूरी पढ़ता हूँ, इसको क्लियर सुनिएगा। और ये जो स्टेटमेंट है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और इस स्टेटमेंट को आपने केयरफुली रीड करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना स्टेटमेंट है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। This is a very important part of SMC, and I can say this with certainly that maximum people are not able to mark structure properly। वो कह रहा है कि ये SMC का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चर को प्रॉपरली मार्क नहीं करते। एंड अभी तक जितनी भी असाइनमेंट आई हैं कुछ के प्रॉपर थे, लेकिन मैक्सिमम के प्रॉपर नहीं थे। मैंने उनकी करेक्शन नहीं की, मैंने उसको ओके किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आइडेंटिफिकेशन की क्लास अभी रहती है। तो आइडेंटिफिकेशन की अब क्लास है, अब की जो असाइनमेंट होगी ना, तो वो उसको चेक करने का जो मेरा लेवल होगा ना वो और होगा कल वाली असाइनमेंट, जो कल आप असाइनमेंट करोगे, जो आज मैं आपको दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं आपको वैलिडिटी बता दूंगा। ठीक है ना, आइडेंटिफाई करना बता दूंगा, तो इसलिए, क्योंकि अगर मैं पहले ही आइडेंटिफाई पे चला जाता ये वो, तो मुझे पता है, मैंने सिखा रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना स्टेप बाय स्टेप। The reason for that is not you, it is your education system, which tells us the same thing that everyone does. But if it was so, then why not everyone is able to make money? ठीक है, इसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। And everyone know that the trend is your friend, yet people continue to do as we have been. Banks, institutional thought and banks institution take advantage of this, but now there is nothing every to worry about. Now you will be able to improve things great extent. Your angle of view of the market will change at once। वो कहता है कि अगर आप आइडेंटिफिकेशन नहीं करोगे ना किसी भी स्ट्रक्चर की, तो इसका सारा फायदा आपका नुकसान होता है, और जो बैंक्स होते हैं उनका फायदा होता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं ना, ये मैक्रो और माइनर में या आइडेंटिफिकेशन में जब आपको ये घुमाते हैं ना, तो उस वक्त होता ये है कि एक ट्रेंड के जाते जाते उसके माइनर में जो है ना उलट हो जाता है, तो उसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास पैसा ज्यादा होता है। तो अभी मार्केट सेल जा रही है, अब कोई भी बैंक आ जाएगा, वो ट्रेड लगा देगा, लॉट उसकी बड़ी होती है, सब कुछ बड़ी होती है, वो आपकी मार्केट को पंप कर देता है। आपकी मार्केट सेल जा रही है, जैसे ही बैंक्स आएंगे तो वो बाय चली जाएगी। तो ये कुछ काफी सारी चीजें होती हैं। खैर, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आते हैं तो ये मैं आपको समझा दूंगा। स्मॉल स्ट्रक्चर मेक अप अ मेन लेग। ठीक है ना। एंड व्हेन प्राइस ब्रेक द रिसेंटली हाई ऑफ द प्रीवियस माइनर स्ट्रक्चर, वो कहता है जो छोटा सा समाल होता है, माइनर स्ट्रक्चर होता है, उसकी मेन लेग एंड प्राइस ब्रेक द रिसेंटली, जो पिछला होगा उसकी प्राइस को या उसके स्विंग को जो है ना वो ब्रेक करेगी, देन जो है ना हमारा स्ट्रक्चर वायलेट होगा। इस चीज को बस, हाँ, ये स्टेटमेंट पढ़ ली। अब मैं आपको ये चीज इधर बता देता हूँ। अभी जो है ना आपने क्लियर देख ली। अब इसमें आपने ये देखा, ये ये
ड्रा करना पड़ता है। खैर, हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्विंग हो गया, ये दूसरा स्विंग हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांच, ये ऐसे और ये ऐसे। असल मार्केट ऐसे है। असल जो मार्केट के स्विंग हैं वो ऐसे हैं। एक ये बॉस है, एक ये बॉस है, एक ये। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक का स्ट्रक्चर किया है। अब ऊपर देखें, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया तो चोच नहीं हुई, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया तो चोच नहीं हुई, मतलब ट्रेंड वैलिड है। अभी सेल ही जाएगा। अब होता क्या है, मार्केट में एक ओबी ये पड़ा है, मार्केट जो है ना, यहाँ से मार्केट इसको फेल करेगी इनबैलेंस को, और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब एक को भी ऊपर पड़ा था, यहाँ तक तो मार्केट गई नहीं। अब कुछ ट्रेडर होते हैं वो जो डरते हैं मार्केटों से, या जिनके अकाउंट छोटे होते हैं, वो एक्सट्रीम के लिए वेट कर रहे थे कि भाई मार्केट जब एक्सट्रीम पे आएगी हम फिर सेल करेंगे। और मार्केट एक्सट्रीम पे जाती नहीं। अब ये देखिए, यहाँ पे एक्सट्रीम पे गई है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे विंटर हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम पे नहीं गई, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम पे भी नहीं गई, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आ गई, पूरा का पूरा स्विंग नीचे आया। तो इस चीज को समझने के लिए आज की जो है ना आइडेंटिफिकेशन की क्लास है। ठीक है। अब इस चीज को समझें। मार्केट ने यहां से एक स्विंग दिया, ये ये नीचे, ठीक है, ये सेल का। फिर मार्केट थोड़ा सा बाय गई, फिर मार्केट सेल आई, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, इसको स्विंग मान लेंगे, और एक स्विंग मान लेंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे इसको वो स्विंग समझ लेंगे, हालांकि ये स्विंग है नहीं। क्यों नहीं है, क्या वजह है इसकी, अभी मैं बताता हूँ। वो कह रहा है दिस लो इज नॉट कंफर्म। वो कहते हैं ये जो लो है, ये वाली, ये कंफर्म ही नहीं है, अभी ये कंफर्म नहीं हुई। तो ये लो नहीं हो सकती, लो क्या होगी डायरेक्ट, अब ये वाली होगी, ये मार दी, ठीक है। ये वाली। अब ये लो कंफर्म क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है, अनटिल इट ब्रेक रिसेंटली माइनर स्ट्रक्चर, ठीक है। वो कह रहा है कि इसका जो ये वाला माइनर स्ट्रक्चर था, जब मार्केट उठी है तो उसने इसको क्रॉस नहीं किया, तो इसलिए ये आइडेंटिफाई नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो है ना वैलिड नहीं। अब लो ये नहीं होगी, अब लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये वैलिड होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिसेंटली मैक्रो था, क्या उसको मैक्रो ने क्रॉस किया, अगले ने, हाँ किया। तो जब ये क्रॉस किया, तो ये वाली जो है ना लो वैलिड हो। इसको दोबारा समझाता हूँ, ये एक बहुत वीआईपी कंसेप्ट है। ये समझ आ गया, मुझे लग जाएंगी आपकी। आइडेंटिफिकेशन ही जब आ जाएगी तो हर ट्रेंड पकड़ोगे, ऊपर से भी पकड़ोगे, नीचे से भी पकड़ोगे। अभी तक तो मैं ऊपर की एक ही मतलब के ट्रेंड की बात करता था, ट्रेंड के खिलाफ की बात नहीं करता था, अब खिलाफ भी पकड़ सकते हैं, टेंशन ही नहीं। मार्केट ने एक लो बनाई, फिर मार्केट ने हाई बनाई, फिर मार्केट ने एक लो बनाई। ये जो लो बनाया, कुछ लोग इसको पॉइंट समझ लेंगे, पहला इसको और दूसरा इसको मेजर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये पॉइंट नहीं है, क्यों, क्योंकि जब ये उठी उसने पिछले वाले जो स्विंग था उसको क्रॉस नहीं किया, तो ये वैलिड नहीं है जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी। यहाँ पे क्रॉस किया, इस अपने पिछले वाले मूव को ये देखें, यहाँ पे क्रॉस किया छोटे मूव को, मैनर को, तो ये आइडेंटिफाई हो गया, ये ओके हो गया।
ठीक है, ये वाला नहीं है। उसकी वजह क्या है? दोस दिस लो इज नॉट कंफर्म अंटिल इट ब्रेक रिसेंट माइनर स्ट्रक्चर हाई, दीज इंटायर मूव एक्ट एज अ सिंगल लेग। वो कह रहा है कि उसने पिछले को मूव नहीं किया तो ये एक सिंगल लेग किया है, तो सिंगल लेग जो है ना वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, ये उसने कंसेप्ट दिया है। ठीक है आपको, अभी तक जो है ना ये सिंगल लेग है, अगर ये मूव कर जाती आगे को तो ये डबल लेग हो जाती, एक ये और एक ये। ठीक है ना, ये सिंगल लेग लेग है, इसलिए क्रॉस नहीं किया अपने रिसेंटली मूव को, पिछला जो रिसेंटली मूव था माइनर वाला उसको, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। अगर क्रॉस करती तो वैलिड हो जाती। ठीक है, अब मार्केट को देखते हैं। मार्किन ने एक हाई दिया, फिर मार्किन ने लो दिया, फिर मार्किन ने हाई दिया। उसने अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया माइनर वाले को, अगर करता तो यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता, लेकिन नहीं किया तो फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे मार्केट ने एक लो दिया, फिर मार्केट ने एक हाई दिया। ठीक है, फिर जो मार्केट ने एक हाई दिया, मैं साथ साथ ड्रा करता हूँ। ये मार्केट ने एक लो दिया, फिर मार्केट ने एक हाई दिया, फिर मार्केट ने एक लो दिया। ठीक है, कुछ लोग गलती करेंगे कि यहाँ पे अपना पॉइंट बना लेंगे, ये एक पॉइंट है नहीं, बिकॉज ये जो पिछला लो था माइनर में, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं किया ठीक है, जब मार्केट उठी, अगर क्रॉस करती तो फिर जो है ना ये वैलिड होता। ठीक है, ये वैलिड नहीं है। फिर मार्केट अप गई, फिर मार्केट जो है ना डाउन आई, फिर मार्केट अप गई, फिर जब अप की तो उसने फिर क्रॉस नहीं किया, फिर ये आइडेंटिफाई नहीं है। ठीक है, फिर मार्केट लो आई, फिर मार्केट अप गई, फिर क्रॉस नहीं किया। ठीक है, फिर भी अभी भी वैलिड नहीं है। फिर मार्केट डाउन आई। ठीक है, जैसे ही डाउन आई, फिर जब मार्केट अप गई तो उसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब क्या हो गया? अब ये वैलिड हो गया। अब क्या हो गया? ये वैलिड हो गया। अब नीचे लिख रहा है वो, दिस इज वैलिड एंड कंफर्म लो। ठीक है, दिस इज वैलिड एंड कंफर्म लो बिकॉज प्राइस ब्रेक रिसेंट माइनर स्ट्रक्चर हाई। ठीक है, ये जो प्राइस थी उसने अपने पिछले रिसेंट माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो इसलिए ये वैलिड हो गए। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा? अब ये भी तो कंफर्म हो गया ना, ये टॉप पे आ गया, ये हायर लो हो गया। ठीक है, अब मार्केट फिर नीचे आ गई। ठीक है, जैसी मार्केट नीचे आई, यहाँ पे क्रॉस किया, तो हमारा ये वाला वैलिड हो गया, ऐसे ही आप में वैलिड होगा। ठीक है, मार्केट फिर नीचे आई। ठीक है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, आगे देखो यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। दिस लो इज नॉट कंफर्म अंटिल इट ब्रेक रिसेंट माइनर स्ट्रक्चर हाई, माइनर जो हाई स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए ये कंफर्म नहीं है। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर जब नीचे आके फिर जब ऊपर गई तो उसने रिसेंट हाई को क्रॉस किया, तो इसलिए क्या हो गई? ये वैलिड होगी। ये क्या हो जाएगा? लोअर लो हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैलिड हो गया। अब ये क्या हो गया? वैलिड हो। ठीक है, इस चीज ये समझ आ गई। ठीक है, ये मार्केट अप गई। ठीक है, अब जाके मार्केट ने सीधा इसको फिर क्रॉस कर दिया, तो ये भी हमारे पास वैलिड। अब वैलिडिटी समझ आ गई। समझ आ गया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी स्ट्रक्चर को? चैट में बताएं, फिर मैं लाइव मार्केट में लेके जाता हूँ यही चीज। आज माशाल्लाह वो जो परसों 23 या 24 थे, आज वो पूरे हो गए। यस यस तो आ रहा है। जब आपकी असाइनमेंट आएगी ना सुबह की, ऑलमोस्ट 99% की रॉन्ग होगी, फिर मजा आएगा। आइडेंटि क्यों? क्योंकि मजा इसलिए आएगा, मैं ये क्लास दोबारा भी दे दूंगा, आपको सिखाना मकसद है। हम भी चाहते हैं कि आप मेहनत करें। मेहनत करेंगे, एक चीज की असाइनमेंट है, बार बार करेंगे, फिर आपको भूलेगी नहीं, और ये चीज ऐसी है कि ये भूल भी जाती है।
ये चीज ऐसी है कि ये भूल भी जाती है अगर आप मार्केट में ड्राग नहीं करते रहोगे। चलें, लाइव चलें चार्ट पे। यहाँ पे यहाँ पे अभी जरूरत है समझाने की या लाइव पे चलें? ये आइडेंटिफाई ट्रेंड मैंने पहले दिन इसलिए नहीं लिया। क्यों? अगर ये मैं पहले दिन ही आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई के चक्कर में लगा देते ये दूसरे दिन, तो आपको कुछ भी नहीं समझ आनी थी, और इधर से जो असाइनमेंट बनाते मेरी तरफ से रिजेक्ट हो जाती। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको पहले सिर्फ जो है ना स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझना सिखाया। जैसे आप वो आप समझना आ गया आपको कि बुलिश क्या है, बीरिश क्या है, ट्रेंड, ठीक है, इतना जब पता चल गया आपको, तो अब जो है ना आइडेंटिफिकेशन पे मैं आ गया। ये जो चीजें हैं ना, ये साथ साथ स्टेप बाय स्टेप समझानी पड़ती है, एक साथ नहीं आती। लाइव चलते हैं। प्लीज रिपीट। ये लाइव पे रिपीट, लाइव पे एक ही बात है, लाइव पे भी यही रिपीट होने वाला है, टेंशन ना। एंड रिकॉर्डिंग भी हो रही है। किस पेयर पे एनालिसिस करना है? बताया, बूम ग्रेट वाले। C5। अभी ये मेरे ख्याल में इस ट्रेड को तो हफ्ता हो गया होगा। ये यहाँ से आई थी, ये यहाँ सेंटर क्रॉस किया, फिर अप गई, अब फिर नीचे आएगी। ये टारगेट इंशाल्लाह अचीव होगा, क्योंकि अब यहाँ से जो है ना फिर नीचे आती दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए एनालिसिस इतने किए हुए हैं, मेरी मार्केट खाली ही नजर नहीं आती मुझे। ये ऊपर जाएगी क्योंकि ये लिक्विडिटी बन गई थी, ऊपर से आएगी यहाँ से, यहाँ से आएगी नीचे, इसलिए ये जोन मार्क है। यहाँ पे अब ये लिक्विडिटी बन गई थी इंटरनल। ये कैसे मार्क करें इसको? ये है इंटरनल लिक्विडिटी और ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो इसको क्रॉस करेगी मार्केट और यहाँ से आएगी। ये जो इंटरनल लाइन है ना, इसको भी क्रॉस करेगी, मतलब यहाँ से मार्केट आएगी, फिर मार्केट में यहाँ से। खैर छोड़, हाँ नेक्स्ट टॉपिक आपका जो चल रहा है उस पर समझाते हैं। ये भी उस दिन एनालिसिस कर रहे थे, मैंने कहा आप जाएगा, अभी दूसरा दिन है, अब जाता है घूम रहा है। एसएल भी नहीं हुआ और टीपी भी नहीं हुआ, टीपी के सेंटर तक जा जाके फिर आ जाते हैं, लेकिन अभी हो जाएगा। C5 पे आते हैं, मार्केट को पीछे घुमाते हैं, आपके लिए, आपके मतलब की ट्रेंड को समझाने के लिए ले आते हैं। कहाँ गया? काम खाली करना पड़ेगा। ये सारे जब से क्लासेस लेने लगा हूं ना,
आपके लिए मार्किंग कर करके ना मेरी मार्केट का कोई भी हिस्सा जो है ना खाली नहीं होता, सारे पे एनालिसिस हुआ। अदरवाइज मैं खुद के लिए कभी भी लाइन में ये वो कुछ नहीं लगाता, मेरी प्रैक्टिस ही इतना है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पिछला बैच गुजरा था, उसके भी जो है ना अभी तक ये पड़े हुए। सबर नहीं भाई, एनालिसिस। मैं तो लिमिट लगा के सो जाता हूँ। जब इतनी बड़ी लिमिट हो तो मैं दो दो तीन तीन दिन खुद ही नहीं देखता। जब आप सीख जाओगे ना आप भी ऐसे ही होगा, क्योंकि आप एसएमसी सीख रहे हो। ये आपके जहन में होना चाहिए, अब आप जो चीज सीख रहे हो ना आप भी करोगे खुद, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसको समझे, जो हमारा प्रोसेस था। अब ये मार्केट का हाई है, ठीक है, ये मार्केट का लो है, ये फिर एक मार्केट का हाई है, ठीक है। हाई ये सेंटर वाला है ना कि ये वाला, ये सेंटर वाला हाई है, ठीक है। अब ये फिर मार्केट का एक लो है, ठीक है, आगे क्रॉस हुआ हुआ है। टाइमिंग ये चल पड़ी 10 मिनट की, कोशिश करते हैं जल्दी समझाएं। यहाँ पे बॉस भी हो चुका है। अब देखें मार्केट ऊपर से नीचे आई, सेल दिया, फिर बाय मूव दिया, फिर सेल मूव दिया, फिर बाय दिया, फिर सेल दिया, फिर बाय दिया, फिर लंबा सा सेल दिया, फिर बाय दिया, एंड फिर सेल दिया, फिर बाय दिया, फिर सेल हुई, फिर बाय, ठीक है। फिर सेल, फिर बाय, सेल, बाय, ठीक है, ऐसे पढ़ देखते हैं। ठीक है, लाइनें बहुत लग गई हैं, आपको समझाने की खातिर उम्मीदें नजर आ जाएंगी। ये जो रेड है, ये आपके ट्रेंड को शो कर रही है, ठीक है, मेजर ट्रेंड को। ये आपका हाई है, ठीक है। पहला पॉइंट, ये आपकी मार्केट का दूसरा पॉइंट है, लो, ठीक है। ये आपकी मार्केट का मेजर का तीसरा पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे, हायर लो, ठीक है। हायर लो, लो से बड़ा हाई से छोटा, कंसेप्ट समझ आ गया, पहले का बताया हुआ है। और ये क्या हो जाएगा, लोअर लो, ठीक है, मतलब जो पिछली लो थी उससे भी छोटा, उससे भी लो, लोअर लो, ठीक है। ये आ गई लोअर लो, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये वाली जो लो है, ये वाली, ये आइडेंटिफाई कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा ये लो है, ये है, ये वाली लो भी तो हो सकती थी, ये भी तो हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी। ये ही क्यों लो मैंने मार्क क्यों करवाई है मेजर की, वैसे तो ये भी मेजर की होंगे, खुला हुआ तो हमारे पास ये भी H1 है, ठीक है ना। ठीक है, खुला हुआ तो ये भी H1 है। अब आइडेंटिफिकेशन की जब बात आई है,
ठीक है, तो दोबारा स्टेटमेंट पे चलते हैं, इसको समझें कि इसमें उसने कहा क्या है। उसने कहा दिस लॉ इज नॉट कन्फर्म, ठीक है ना। वो कहता है ये लो कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब मार्केट उठी उसने अपने पिछले लो को क्रॉस नहीं किया, इसलिए ये कंफर्म नहीं है। लो हमारी ये कंफर्म है, क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर को प्राइस बढ़ी तो उसने रिसेंट जो हाई था उसको क्रॉस कर दिया, तो इसलिए ये लो कंफर्म है। अब यही चीज हम मार्केट में देखने के लिए जा रहे हैं कि मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। जब मार्केट ऊपर गई तो हमने देखना ये है कि मार उस प्राइस ने पिछली को क्रॉस किया, यहाँ पे नहीं किया, तो मतलब ये वाली वैलिड नहीं हो सकती। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। जब मार्केट ने ये एक लो बनाई फिर उठी, तो क्या उसने पिछली प्राइस को क्रॉस किया? नहीं किया, तो मार्केट का ये भी लो कंफर्म नहीं है। फिर हम नीचे आते हैं, फिर मार्केट उठी, ठीक है, फिर मार्केट सेल आई, फिर जब मार्केट बाएगी पिछले स्विंग को देखेंगे क्या उसको ब्रेक किया? नहीं किया, तो मार्केट का ये भी जो है ना कंफर्म नहीं हो सकता। फिर देखेंगे, फिर मार्केट सेल आई, फिर मार्केट बाय गई, जब फिर बाय गई उसने पिछली को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया? अब ये जो है ना हमारे पास वैलिड हो गया। मैं इसको वैलिड लिख देता हूँ, वैसे वैलिड लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि आप लोगों को समझाने के लिए कि यहाँ पे वैलिड है, बल्कि आइडेंटिफाई लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्यों? यहाँ पे जब प्राइस बढ़ी तो उसने रिसेंट लो को क्रॉस किया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? कंफर्म लो। ये हमारे पास हो गई कंफर्म लो। ठीक है, अब इसी तरीके से बाय में जाते हैं। ठीक है, अब ये हाई ये भी हो सकता था, हाई ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता, मैंने ये सेंटर वाले ही हाई हाई क्यों मार्क किया? ये भी तो चीजें देखें ना। ठीक है, ये बहुत बारीकी वाली चीज है, ये भी सेंटर वाला हाई क्यों मार्क किया? मार्केट ये लो था, मार्केट का हाई हुआ, फिर लो हुआ। ठीक है, इस मार्केट के लो ने, अब समझना है, इस लो को क्रॉस नहीं किया, तो मतलब अभी ये वाला हाई कंफर्म नहीं है। फिर मार्केट बढ़ी, इतना बढ़ गई, यहाँ पे चली गई, फिर मार्केट ने एक लो बनाया। ठीक है, फिर ये जो लो बनाया उसने इस लो को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास अभी हाई नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट, फिर मार्केट ने क्या किया? फिर मार्केट हाई लेके गई, ठीक है, प्राइस बढ़ी, फिर प्राइस कम हुई, लो हुआ, तो ये रिसेंट एक लो था, इसको उसने क्या किया? क्रॉस कर दिया। जब इसको उसने क्रॉस कर दिया तो हमारा ये वाला सेंटर वाला जो हाई है ये कंफर्म हो गया, तो हम इसको मेजर हाई कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, जब इसको मेजर हाई कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, यहाँ पे बजाय इसके कि आप जो है ना अभी ये चार स्विंग पूरे होने के बाद में ऊपर आने का वेट करें, जब ये आपकी चीज होती है, आइडेंटिफाई होती है, तो मार्केट फिर ऊपर आती है, तो आप यहाँ पे ये साथ ही ओबीएस एंट्री को पकड़ें और मार्केट हजरात नीचे, ये आपका टारगेट होगा, पिछला लो मेजर का। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा। तो ये एक ये भी एक तरीका है ट्रेड लेने का। ठीक है, अभी दोबारा इस लो को चेक करते हैं। मार्केट मार्केट दोबारा उठी और अब उसने अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, फिर मार्केट ने एक लो बनाया। ठीक है, तो फिर जब मार्केट की प्राइस बढ़ी उसने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया, तो मतलब ये हमारे पास लो नहीं हो सकती। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया, मतलब नहीं हो सकती। ठीक है, फिर एक और लो बनाया, ये हाई बनाया, हाई को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, फिर लो बनाया, फिर हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर लो बनाया, फिर हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर लो बनाया, फिर जब उठी हाई को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, फिर जब मार्केट उठी तो उसने अपने पिछले रिसेंट हाई को क्रॉस कर दिया, तो ये हमारे पास
दोबारा आइडेंटिफाई हो गया ये वाला, कि अब ये जो है हमारा, ये लोअर लो, ये हमारा क्या है, लोअर लो। अब मार्केट, लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट जो है ना, यहाँ पे आती है तो फिर नीचे चली जाती है, यहाँ पे तो मार्केट जो है ना सिर्फ यहाँ तक ही आई है और फिर धड़म से नीचे। तो ये नेक्स्ट क्लास में आप आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि इधर जितने भी ओबी थे वो सारे मेटिगेट हो गए, मार्केट ने करेक्शन ही इतनी की। यहाँ पे आके मार्केट ने एक एक ये और एक ये इम्पल्स मूव दिया, तो यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई। ठीक है, ये जो ओबी था ये वाला, ये मिटिगेट नहीं था, हमें एंट्री मिल गई और हम आराम से नीचे। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें नहीं पढ़ते, ब्रेकियां बहुत हैं। ऐसा ऐसा। अब यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन की आपको समझ आ गई। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो जल्दी से कर ले, बल्कि 1 मिनट रह गया, मैं क्वेश्चन आंसर के लिए जो है ना दोबारा लिंक ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो दोबारा लिंक आए। मैं ये इसको वैसे स्टॉप होगी, दोबारा ज्वाइन करते हैं फिर आते हैं। कोई नहीं, दोबारा समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। वैसे वीडियोस भी हैं, ये रिकॉर्ड होगी, मैं भी अपलोड कर दूंगा, आप देख भी सकते हैं। जो लोग आसान समझ रहे थे एसएमसी को,